शरद भाई, एक तो ये मैं पासपोर्ट को वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट लेने के लिए आधार आपके पास होना जरूरी है, जरूरी है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, एक अच्छी खबर, अच्छी या कोई भी एक जरूरी खबर आई है। राजीव कुमार जी माल्टा नहीं गए हैं। सूत्रों से आया है कि राजीव कुमार जी उन्होंने नहीं कहा है, उनके सूत्र से नहीं आया है, सूत्रों से खबर आई कि राजीव कुमार जी भाग के नहीं गए। नहीं तो ये पिछले 2-3 दिन से भाई यही है कि राजीव कुमार जी भाग गए, राजीव कुमार जी भाग गए। अभी तक वो खुद ऊपर नहीं आए हैं। लेकिन धनखड़ जी का पता नहीं लग रहा है, ये अभी भी खबर, धनखड़ जी का कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है। धनखड़ जी कहाँ गए, धनखड़ जी मतलब जमीन के नीचे गए, ऊपर गए, समुद्र में गए, कहाँ गए नहीं पता लग रहा है। तो अगर किसी को, दर्शक को पता लगे तो धनखड़ जी के बारे में बताइए और राजीव कुमार जी के बारे में भी बताइए, क्योंकि सूत्र कह रहे हैं कि वो माल्टा भाग के अभी तक नहीं गए। मैं धनखड़ जी के बारे में तो मोदी शाह बता सकते हैं। ठीक है, नहीं एक चीज मैं समझ लूं, ये इलेक्शन कमीशन को अच्छा खासा आपने अपलोड की हुई थी लिस्ट, उसको जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो आपने उस साइट को बंद किया, हम सब लोग उस समय कोशिश किए, और फिर आपने स्कैन्ड कॉपी उसमें कर दी, जिससे आप उसको डिजिटली एक दूसरे से मैच ना करा पाए। तो अगर इस तरह का कोई काम कर रहा है तो ये तो साफ साफ ये काम तो चोरी करेगा ना, ये काम अपराधी करेगा। मैं इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। और ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, इसके पास टाइम मिल रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से पिटीशन चल रही है, लोगों का, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, वो उसको करके वो कुत्ता पकड़ रहा है। मतलब ये जरा मैं आपसे भी एक चीज समझ लूं शरद भाई। देखिए, एक पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और यहां जो हो रहा है वो साफ साफ दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन की नीयत खराब। इलेक्शन कमीशन गुलामी कर रहा है सरकार की, और वो उसके हर एक्शन से दिखने लगा है। अब आपने जो सवाल किया कि पासपोर्ट वाली बात, पहली चीज तो ये कि पासपोर्ट हम मानते हैं, और पासपोर्ट बगैर आधार कार्ड के बनता ही नहीं। दूसरी बात ये कि इस देश में कितने केसेस आते हैं सामने कि फेक पासपोर्ट, काउंटरफीट पासपोर्ट। तो ये ग्राउंड लेना कि आधार कार्ड फेक बन जाते हैं, और बार बार उनके लॉयर ने बार बार ये दलील दी, इसका कोई बेस नहीं है। जिस देश में कोई भी चीज, क्या जो 11 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिखे हैं उसमें एक मकान मालिक और किराएदार का भी सर्टिफिकेट है कि आप इतने दिन इतने रह रहे हैं, वो तो कितने कहिए कितने बनवा दें, कहां से जहां से आप चाहिए आप बन जाएगा। दूसरी बात, उसमें जिस तरीके के वो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो कि एक नॉर्मल गरीब आदमी के पास नामुमकिन है। प्रॉपर्टी के पेपर्स, जो प्रॉपर्टी के पेपर भी नकली बनते हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आइडिया ये नहीं है कि उन्हें जो है फेयर तरीके से एसआईआर करना है। ये ठीक कहा, अजीत झा ने ठीक कहा कि जो है ये एक नेसेसरी चीज है एसआईआर, फाइन, लेकिन इस इंटेंशन से करी जा रही है कि उसमें वो डिसएनफ्रेंचाइज करें और चुने हुए लोगों को। ये जो बात है ये किसको नहीं समझ में आती है, सिवाय उसके जो ऑलरेडी एक प्री डिटर्मिन्ड नोशन के साथ बैठा है कि हमें ये चीज नहीं होने दी है, हमें इसमें सरकार का भला करना है, जो सरकार चाहती है उसकी मंशा पूरी करनी है, ब्लेटेंटली, इसमें कोई शक है ही नहीं। और उसके बावजूद भी अब आप देखिए, मुश्किल ये है उन लोगों की कि वो इतने ज्यादा गुलाम बन चुके हैं कि वो, उनको कोई भी आर्ग्यूमेंट जो लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट है वो नहीं मानना है उनको, क्योंकि उन्होंने तो तय कर रखा है कि हमें नहीं मानना। अब इसमें दैट इज वेयर सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टेप इन लाइक जुडिशियस अथॉरिटी। लेकिन मुश्किल अब ये भी हो गई है, जिस तरीके के बीच बीच में उनके कमेंट्स आते हैं बेंच से, उससे लगता है कि उनको भी एक अपना नोशन एक बन गया है, किसी किन वजह से भी हो, लेकिन ये बन गया है कि ये, मतलब जिस तरीके से एक तरीके के लगता है जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन लॉयर, तो वो उससे वो उनकी मानसिकता कुछ मैच करने दिखती है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये बहुत बड़ा हम ऐसे कागार पे खड़े हैं आज की डेट में कि डेमोक्रेसी इज एब्सोल्युटली अंडर थ्रेट। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, वो भी अंडर थ्रेट दिखने लगा।
अंडर थ्रेट हो, अंडर सस्पेशन हो, ये अच्छा साइन नहीं है देश के लिए। और इलेक्शन कमीशन से तो हमें उम्मीद नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो वही करेगा जो उनके आका बोलेंगे उनको। लेकिन कोर्ट से उम्मीद की जाती है, और जिस तरीके से लिंगर ऑन कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से ये जुडिशियस बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। और दूसरा जो आपने कहा कि आप देखिए कहां पे हम जा रहे हैं। स्ट्रे डॉग्स हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर देम, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स के, हालांकि बड़ा आजकल क्योंकि ये फैशनेबल हो गया है स्ट्रे डॉग्स की देखभाल करना और ये करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जो स्ट्रे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो तमाम पड़े रहते हैं, जिनको कोई रोटी के लिए भी नहीं पूछता है, उनके बारे में ना कोर्ट को सूझता है ना उन ग्रेट लोगों को सूझता है। मैं बहुत बड़ा पेट लवर हूँ। आई एम अ ग्रेट डॉग लवर, आई हैव ऑलवेज हैड अ डॉग इन माय हाउस। लेकिन इसका मतलब नहीं, नॉट एट द कॉस्ट। जब आपको चूज करना पड़ेगा बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड पेट्स, तो आप ह्यूमन बींग को प्रेफरेंस देंगे? कितने बड़े डॉग लवर हैं, उनसे पूछिए उनके घर में अगर चॉइस है बिटवीन फैमिली मेंबर और डॉग में, तो किसको देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट को वो प्रायोरिटी जिस तरह के कि वो स्ट्रे डॉग्स को दे रहे हैं, उसमें हेवन विल नॉट फॉल अगर आज नहीं किया और अल्टीमेटम दिया उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को कि इतने दिन में करें। लेकिन ये एसआईआर को अगर जुडिशियस तरीके से नहीं डील किया गया और लोगों के साथ नाइंसाफी होने दी कि अगर सिर्फ 22 लाख ही मरे हुए लोग हैं, जो कि अभी डाउटफुल है, योगेंद्र यादव ने जिस तरह सामने लाके दिखाया है, तो जरूरी नहीं है कि वो 22 लाख भी जो डिक्लेयर कर दिए गए मरे हुए 22 लाख हो। लेकिन ये तय है कि 65 लाख पीपल हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड। और ये जी बड़ा जी क्लियर है कि बीजेपी ऐसे लोगों को नहीं चाहती है जिसे उसे खुद मालूम है कि ये सेक्शंस हैं जो हमें वोट नहीं देते हैं, और वो वही लोग हैं जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं ऑफ सोसाइटी, अदर देन माइनॉरिटीज, जो कि जिनसे बीजेपी को बहुत जाती नफरत है और उनके खिलाफ नफरत फैलाने में कहीं एक जरा सा भी पीछे नहीं रहते हैं। उसके अलावा जो पिछड़े हैं, जो दलित्स हैं, जो अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं, जिनको बीजेपी जो बीजेपी को भाते नहीं है, और वो बीजेपी उनको नहीं भाती, बिकॉज बीजेपी का रवैया वही है प्रिविलेज लोगों के साथ चलने का। तो उन लोगों को ये बाहर जी रखना चाहते हैं, वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं। और जी ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा तो मुझे नहीं समझता, समझ में नहीं आता है ये किस एनार्की की तरफ हमें ले जाए। जी जी जस्टिस गोल्सर पाटिल साहब, एक चीज बता दीजिए, जो हमें न्याय का जो हमें बेसिक समझाया गया था कि अगर, या न्याय या इस तरह कि अगर एक व्यक्ति को भी शक है, शिकायत है, तो ये इस तरह की संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उसकी शक और शिकायत को दूर करें। यहां तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई शिकायत है, उस शिकायत को दूर करना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर एक। नंबर दो, ये जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, हम लोग कई बार बोल चुके हैं, लेकिन बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि दर्शकों को भी फिर से याद दिलाएं, ये व्यक्ति इस देश का नागरिक है कि नहीं, ये काम क्या इलेक्शन कमीशन का है? क्योंकि ये दोनों चीजें, वो अपने स्कोप से बाहर जाके कैसे कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि नहीं नहीं हम इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इन दोनों चीजों में कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शन है।